बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 करते हैं। प्रश्नावली 5.3 में क्या है, जो भी समांतर श्रेणी दी गई होगी उसके सभी पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 यही है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास समांतर श्रेणी दी हुई होंगी और उनका हमें योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो समांतर श्रेणी है वो ये है। इस समांतर श्रेणी के हमें 12 पदों का योग ज्ञात करना है। हमारे पास समांतर श्रेणी है 1, 3, 5, 7। इसके हमें 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है, इसका मतलब हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 12 है। यह हमारे पास a की वैल्यू है a बराबर 1, यानी प्रथम पद जो है वो 1 है हमारा। इसके बाद सार्वंतर d हमारा 3 में से 1 गई तो 2। n की वैल्यू हमारे पास सवाल में 12 दे रखी है, क्योंकि 12 पदों का योग ज्ञात करना है तो n की वैल्यू क्या है, 12। Sn का सूत्र यानी सभी पदों का Sn का ये सूत्र होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुना d। अब हमें जो जो चीज चाहिए वो हमारे पास सभी है। n की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, n 12 है और d हमारे पास 2। यानी हमारे पास सारी की सारी वैल्यू है जो हम इसमें रखेंगे और 12 पदों का योग हमारा आ जाएगा। तो S12 इक्वल टू 12/2। 2 a की वैल्यू क्या है 1, 2 गुणा 1 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1, d की वैल्यू 2। 2 को 12 से कैंसिल करेंगे तो 6 ब्रैकेट 2 एकम 2 प्लस 12 में से 1 गई तो 11, 11 दूनी 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24, 6 गुणा 24 और 24 छक्का 144। यानी हमारे पास जो 12 पदों का योग आया है वो क्या आ गया, 144। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास a की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। हम Sn का मान निकाल सकते हैं। तो यह हमारे पास a की, d की, n की सबकी वैल्यू थी। तो Sn यानी S12 यानी 12 पदों का योग हो गया हमारा 144। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर। सेकंड पार्ट में हमारे पास समांतर श्रेणी है 8, 3, -2। इसके 22 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी हमारे पास यहाँ प्रथम पद 8 है, सारा अंतर हम निकालेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटा के। n की वैल्यू हमारे पास 22 है। तो a इज इक्वल टू यानी प्रथम पद a इज इक्वल टू 8, सार अंतर d इज इक्वल टू 3 माइनस 8। यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो सार अंतर आएगा, 3 में से 8 गए तो -5 और n की वैल्यू हमारे पास है 22। तो Sn का सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-a गुणा d। n की वैल्यू 22 है तो S22 इज इक्वल टू 22/2। 2a की वैल्यू 8 है हमारे पास प्लस 22 माइनस 1 और d की वैल्यू -5। 22 को 2 से काट देंगे हम तो 11 आएगा ब्रैकेट। अब इसको अंदर से हल करेंगे, 2 8 16 प्लस 22 में से 1 गई तो 21 और 21 को -5 से गुणा करेंगे तो -105। ये हो गया 11 ब्रैकेट 16 प्लस और माइनस की गुणा माइनस आएगी तो माइनस का 105। 11 16 में से 105 घटाने हैं, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देते और निशान माइनस का लगा देंगे। 15 में से 6 गई तो 9,
9 में से 1 गई तो 8 माइनस 89। अब इसको 11 से गुणा करेंगे, 11 9 99, 9 11 8 88 और 9 97। ये हो गया S22 बराबर, यहाँ माइनस है तो माइनस का माइनस 979। यानी इस समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग होगा माइनस 979। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर। तीसरा भाग हमारा है 1/15, 1/12, 1/10। इस समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 11 पदों का योग ज्ञात करने के लिए n की वैल्यू 11 है, a की वैल्यू हमारे पास 1/15 है, d की वैल्यू हम दूसरे पद में से पहला पद घटा करके निकालेंगे। तो a इज इक्वल टू, यानी प्रथम पद इज इक्वल टू 1/15, d बराबर a2 माइनस a1, यानी 1/12 माइनस 1/15। यहाँ हम 12 और 15 का लघुत्तम लेंगे। 12 और 15 का लघुत्तम आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इधर निकाल के देख लीजिए। 12 और 15, 12 और 15 में 12 2 से विभाजित है, इसलिए 2 पे भाग जाएगा, 6 और 15। फिर 6 2 से विभाजित है तो 3 और 15, फिर 3 और 15 दोनों ही 3 से विभाजित है तो 3 पे भाग जाएगा, और अब 5 पे भाग जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60। ये हमारा आ गया लघुत्तम 60। 12 के पाड़े में 60 कहाँ पे आता है? 12 पंजू 60, तो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 माइनस 15 के पाड़े में 60 कहाँ पे आता है? 4 पे, तो 1 चौकी 4, ये 4, या ये आ गया 1/60। यानी हमारा जो सार अंतर है वो आ गया 1/60। अब हमें 11 पदों का योग निकालना है, तो सूत्र इसका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुना का d। इसको हल करते हैं, n की वैल्यू रखते हैं S 11/2, 2a की वैल्यू हमारे पास 1/15 प्लस का n माइनस 1, 11 माइनस 1 गुना का d की वैल्यू 1/60 और ब्रैकेट बंद। ये हो गया, क्योंकि 11 2 से कट नहीं रहा तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? 11/2 ब्रैकेट में 2 भी 15 से कैंसिल नहीं हो रहा, तो 2/15 प्लस का 11 में से 1 गई तो 10, ये हो गया 10/60। 11/2 ब्रैकेट 2/15 प्लस का, यहाँ 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, 1/6। अब यहाँ इसको हल करने के लिए, क्योंकि दोनों परिमेय संख्या है, हल करने के लिए हमें फिर लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 15 और 6 का लघुत्तम लेंगे, 6 और 15, 2 पे भाग जाएगा 3 और 15, फिर 3 पे भाग जाएगा 1 और 5, फिर 5 पे जाएगा 1 और 1, 2 तिया 6, 6 पंजो 30। हमारा लघुत्तम आया 30, यहाँ करेंगे 30। अब देखिए 15 के पाड़े में 30 कहाँ पे आता है? 2 पे आता है, तो 2 से हम ऊपर 2 को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 6 के पाड़े में 30 कहाँ पे आता है? 5 पे, तो 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5। ये हो गया हमारा 11/2 गुणा का 9, 4 और 5 9/30। ये आ गया 11/2 गुणा 9/30। कोई कैंसिल हो रहा है तो हम उसको ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे, तो 9 और 30 दोनों में ही 3 के गुणज है, तो 3 और 10। अब ऊपर और नीचे से कोई भी संख्या एक दूसरे के कट नहीं गई है, तो इसलिए क्या करेंगे? 11 तिया 33/20। ये है 33/20। इस समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग है 33/20। अब हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 हमारा है 3 + 11 + 19 + 803 का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी ये संख्या हमारे पास दी हुई है, 3 है, 11 है, 19 है और अंतिम संख्या 803 है। इसका योगफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, n की वैल्यू नहीं है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं। n की वैल्यू निकालने के लिए हमें, ये हमारा अंतिम पद है, इसको काम में लेना होगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम a बराबर 3, यानी प्रथम पद हमारा क्या है 3। d 11 माइनस 3, 11 में से 3 गई तो 8, यानी सारांतर हमारा क्या है 8। ये है हमारा अंतिम पद। अंतिम पद को हम L भी कहते हैं और AN भी कहते हैं। यहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू कितनी हमारी 803। an का सूत्र होता है, हमने पिछले एक्सरसाइज में n का सूत्र पढ़ लिया, an बराबर a प्लस n माइनस a गुना d, ये होता है n का सूत्र। तो a प्लस n माइनस a गुना का d बराबर 803। n की वैल्यू यानी अंतिम पद हमारे पास 803 है और अंतिम पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 803। यहाँ हम a की वैल्यू रखेंगे 3 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, दी हुई नहीं है, तो हम n की वैल्यू निकालेंगे, n माइनस 1, d की वैल्यू 8 है बराबर 803। ये हमारे पास एक समीकरण टाइप में बन गई, इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 3 को इधर ले जाते हैं, n माइनस 1 गुना का 8 बराबर 803 माइनस 3। ये इधर प्लस का है, 3 के आगे निशान किसका है, प्लस का, कोई कुछ नहीं निशान नहीं है तो ये प्लस का है। तो 3 को जब हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 803 में से 3 गई तो 800, n माइनस 1 गुना 8 बराबर 800। यहां से n की वैल्यू निकालनी है तो पहले इसके गुणा में 8 है, उसको इधर ले जाएंगे, n माइनस 1 बराबर 800 बटे का 8। कोई संख्या जब इधर गुणा में है और उसका पक्षांतरण करेंगे तो वह संख्या भाग में जाएगी। 800 को 8 से भाग देंगे तो ये आ गया 100। n माइनस 1 बराबर 100, n के साथ माइनस 1 है, माइनस 1 को फिर हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो प्लस 1, n बराबर 100 प्लस 1, यानी n की वैल्यू हो गई हमारे पास 101। यानी यहाँ कुल कितने पद हैं, 101 पद है। अब हम इनका योग ज्ञात करेंगे। योग ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास है Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुना का d। दूसरा सूत्र जब हमारे पास अंतिम पद हो तो हम दूसरा सूत्र ये भी लगा सकते हैं Sn का, Sn बराबर n बटे 2 a प्लस l। तो यहाँ हमारे पास l की वैल्यू है, a की वैल्यू है, n की वैल्यू है, ये छोटा रहेगा, इसलिए हम इस सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो Sn यानी S 101, क्योंकि कुल कितने पद हैं यहाँ 101, n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो S 101 बराबर 101 बटे का 2, a की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस l यानी अंतिम पद की वैल्यू है 803। हल करेंगे 101 बटे का 2, 803 में 3 जोड़ेंगे तो 806, 2 से 806 को हम काट सकते हैं 403 पर। अब हम 403 को 101 से क्या करेंगे, गुणा, 403 गुना 101। 403 को हम 101 से रफ में इधर गुणा करके देख सकते हैं, 403 गुना 101। पहले 1 से गुणा करेंगे तो 403 भी 403 आएंगे, रोज फिर 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 0, फिर 1 से करेंगे तो 403, ये हो गया 3 0 7 0 4, ये हो गया 40,703। यानी इन सभी संख्याओं का योग क्या आ गया, 40,703। जब हमारे पास अंतिम पद दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम अंतिम पद को लेकर के n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 101। अब हम इन सब संख्याओं का योग कर सकते हैं। संख्याओं के योग के लिए हमने सूत्र लगाया Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट a प्लस l। a की वैल्यू हमारे पास है, l की वैल्यू हमारे पास है, n की वैल्यू है, सब की वैल्यू हमने रख दी।
इसको जब हल किया तो ये आया 40,703। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का सेकंड भाग हमारे पास है 7 + 10 1/2 + 14, अंतिम पद हमारा 84 है और इन सभी का योगफल ज्ञात करना है। योगफल, क्योंकि हमारे पास अंतिम पद है तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले n की वैल्यू निकालने के बाद हम इनका योगफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू है a = 7, यानी प्रथम पद हमारे पास है a = 7। d = a2 - a1, यानी 10 सही 1/2 - 7। 10 से 1/2 में से 7 घटाएंगे, 20 और 1 21/2 - 7/1। 2 रे का लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, 2 एकम 2 तो 21 एकम 21 - 1 दूनी 2 तो 7 दूनी 14। ये आ गया 7/2, यानी हमारे पास जो सार अंतर है वो आ गया 7/2। अब हमारे पास an की वैल्यू 84 है तो यहाँ से n का मान निकालेंगे। तो an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू क्या दे रखी है 84, a की वैल्यू क्या है 7, n - 1 और d की वैल्यू है 7/2। हल करते हैं अब इसको। 7 को इधर अचर संख्या है तो इसको इधर लेके आएंगे। 84 - 7 = n - 1 गुणा का 7/2। 84 में से 7 गए तो 14 में से 7 के 7 77 बराबर n - 1 गुणा 7/2। यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है तो पहले इस ब्रैकेट के बाहर इसकी संख्या गुणा में है 7/2, उसको हम पहले बाएं पक्ष में लेके आएंगे। बाएं पक्ष में लेके आएंगे तो 77 गुणा का 2/7 बराबर n - 1। 7 से 77 को काटेंगे तो 11, 11 दूनी 22 बराबर n - 1। n की वैल्यू निकालनी है तो इसे को इधर लेके आएंगे। 22 + 1 बराबर n, n की वैल्यू आ गई 23। यानी हमारे पास यहाँ कुल कितनी संख्या है 23 संख्या। अब इन सभी संख्याओं का योग करेंगे। योग का सूत्र Sn बराबर, अंतिम पद यहाँ भी है हमारे पास इसलिए हम सूत्र लगाएंगे n/2 ब्रैकेट a + n। n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 23, तो 23/2 ब्रैकेट a की वैल्यू क्या है 7 और l की वैल्यू यानी अंतिम पद हमारा है 84। 84 में 7 जोड़ेंगे तो 23 गुणा का 84 में 7 जोड़ेंगे तो 91/2। अब हम क्या करेंगे 91 को 23 से गुणा करेंगे फिर 2 से भाग देंगे। तो 91 को 23 से गुणा हम इधर कर लेते हैं। 91 को 23, 3 एकम 3, 3 नम 27, 2 एकम 2, 2 नम 18, 3 9 0 2। ये हो गया 20 93। 20 93 को हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 0, ऊपर से 9 उतार लेंगे, 2 चौकी 8, 1 3 2 6 की 12 0.5, यानी ये आ गया 1046.5। यानी इन सभी पदों का योग जो हमारे पास ऊपर ये दे रखे हैं 7 + 10 1/2 + 14 + 84, सभी पदों का योग आ गया 1046.5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त।